हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो बी हैप्पी हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। आज जो मैंने बनाया ना, ये बहुत अच्छा सैंडविच है। और ये वाली सैंडविच ना मुंबई में यूजुअली मिलती है। मतलब मुझे लग रहा है ये मुंबई का ही सैंडविच है। तो जब कभी भी हम लोग मुंबई जाते हैं तो वहाँ पे ये सैंडविच खाते हैं, और ये इतना टेस्टी होता है और इतना हेल्दी भी है ना। ये बहुत सारी सब्जियाँ डलती हैं इसमें, और बनाना भी सिंपल है। तो सुबह मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं कुछ और ही बनाना चाह रही थी, बट मैंने सोचा कि ये सैंडविच बनाती हूँ, क्योंकि इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड ले लिया है। आपको अगर ब्राउन ब्रेड लेना है या सीड्स वाले ब्रेड लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो जो रेगुलर बेसिस पे आप अपने घर पे ब्रेड यूज़ करते हो। सो और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इसमें क्या डालना है। तो यहाँ पे अनियन जाता है, टोमेटो जाता है, पोटैटो जाता है, और कुकम्बर। तो जो पोटैटो है ना, वो आप कोशिश करो कि बॉईल करके इसको फ्रिज में लगा दो, ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए, इसकी जो मॉइस्चर है ना वो कम हो जाए, नहीं तो ये ब्रेड में बहुत चिपचिपा सा लगता है। तो मैंने एक आलू लिया हुआ है, एक प्याज, टमाटर, और एक बहुत छोटा सा खीरा। तो यहाँ पे सबको स्लाइसेस में कट करना है, और आप ये ट्राई करना कि आपसे जितना भी पतला स्लाइस कट रहा है ना, उस तरह से कट करना। खीरा, टमाटर, आलू जो भी है। तो मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि आपके ब्रेड में उतनी नमी नहीं रहे, तो ये जो टमाटर है ना, टमाटर के बीज निकाल दोगे आप, तो थोड़ा इसका पानी कम हो जाएगा, क्योंकि बीज की वजह से टमाटर में थोड़ा पानी रह जाता है, तो ब्रेड को और गीला कर देता है। तो आप ये भी कर सकते हो कि थोड़ी देर पहले कट करके रख दो, या इसके बीज अच्छे से निकाल दो, तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा टमाटर। तो सारी सब्जियां अच्छे से कट कर ली। और मैंने कोशिश किया है कि जितना पतला हो सकता है उतना पतला मैं कट करूं। और अभी मैंने चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से सोक कर लिया, और यहाँ मैं 4 ब्रेड ले रही हूँ। तो ब्रेड को इस तरह से प्लेस कर दूँगी, और इसके ऊपर अब मुझे लगानी है हरी चटनी। तो आप अच्छे से धनिया वाली हरी चटनी लगाओ। नहीं तो जो मैंने बनाई है ना, तो इसमें मैंने टमाटर, दही यूज़ करके एक चटनी बनाई है, तो वो यूज़ कर रही हूँ। वैसे हरे धनिया पत्ते वाली जो चटनी होती है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर मेरे पास वो था नहीं, तो मैं यही वाली चटनी अप्लाई कर रही हूँ। तो इसमें मिर्ची भी है, लहसुन भी है, और मतलब बहुत चटपटा सा है। तो ऐसा ही कुछ चटनी आप यूज़ करना कि तीखा हो उसमें। और क्योंकि इस चटनी के अलावा बहुत कुछ इस सैंडविच में पड़ता नहीं है, तो सारा टेस्ट ना इसी से आता है। तो इस तरह से एक एक स्पून मैंने चटनी रख लिया है, और बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देना है ब्रेड पे। और मतलब अगर आपकी चटनी पतली रहेगी ना, तो ब्रेड बहुत गीला हो जाएगा। तो आप कोशिश करना चटनी थोड़ी सी मतलब थिक हो, गाढ़ी हो। तो सारे ब्रेड पे अच्छे से इसको कर देना है फैला के। और अब मुझे इस पे सब्जियां लगानी है। तो आप ना खीरा, टमाटर, आलू जो भी है, अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छे से सारी सब्जियां लगानी है इस पे। क्योंकि उन सब्जियों की वजह से ही ना सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे खीरा, फिर टमाटर, फिर आलू, सारी चीज़ों को अच्छे से प्लेस कर दिया है। और इसके बाद ही आप चाहो तो नमक, काली मिर्च वगैरह स्प्रिंकल कर सकते हो। मैंने तो काफ़ी लास्ट में किया था। बट आप एक एक लेयर जैसे लगा रहे हो ना, ऐसे भी जैसे एक लेयर खीरे की लगा दी आपने, तो थोड़ा सा इसमें नमक हो गया, थोड़ा ब्लैक पेपर हो गया, थोड़ा ज़ीरा पाउडर हो गया, आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो, ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे जो मैं नमक यूज़ किया ना, मैं काला नमक यूज़ कर रही थी। मुझे यूजुअली ना इस सैंडविच में काला नमक, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हो कि मैंने अच्छे से सब्जियां लगाई हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कम। और अगर खीरा है ना, तो खीरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाओ, क्योंकि खीरे की वजह से इस सैंडविच में क्रंच आता है। तो यहाँ पे सब सब्जियां प्लेस कर दी हैं मैंने। और अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना जो मैंने बताया था नमक और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दूँगी अच्छे से, ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह से सब इवनली इसको स्प्रेड कर देना है। और मैं आज जो ये सैंडविच बना रही हूँ ना, ये मैं इसको जो मतलब इसके ऊपर जो अप्लाई करूँगी, बटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, देसी घी यूज़ कर रही हूँ, काऊ का। तो आप बटर या घी किसी में भी अच्छे से सैंडविच बना सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको क्या टेस्ट अच्छा लगता है किस चीज़ का।
और ब्लैक पेपर मैंने बहुत अच्छे से डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा ही पसंद है इस तरह से सैंडविच। क्योंकि सब्जियां डली है ना, सब्जियां अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो आलू है, जो खीरा है। आप इसमें अगर अच्छे से नहीं मसाला स्प्रिंकल करोगे तो टेस्ट ही नहीं आएगा, फिर वो बहुत फीका फीका सा लगेगा और बाद में आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो इसके ऊपर ही बहुत अच्छे से सब मैंने कर दिया है स्प्रिंकल। और अभी इसके ऊपर से एक एक ब्रेड और लगा देनी है, और इसके बाद इसमें मैं घी अप्लाई करूँगी इसको सेकने के लिए। तो आप ये सैंडविच चाहो तो मतलब जो सैंडविच मेकर है उसमें भी बना सकते हैं, सिंगल या डबल, जो भी सैंडविच मेकर है आपके पास। मैं तो डायरेक्ट जो मेरे पास नॉन स्टिक तवा है उस पर एक साथ चारों सैंडविच प्लेस कर दूँगी और एक साथ ही बन जाएगा वो। धीमी आंच पे करीब 5 से 7 मिनट लगता है, दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक सेकना है। तो अच्छे से घी लगाना है इसके ऊपर ताकि ये सिके और एक अच्छी सी खुशबू आए घी की। तो इस तरह से मैंने चारों ब्रेड पे घी लगा दिया है। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये होती है, जब इसको पलटते हैं ना तवे पे, तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि स्लाइसेस जो होती है ना सब्ज़ी की, वो गिरती हैं। तो अगर आप सैंडविच मेकर में बना रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल एक जगह पे स्टिक रहेगा, वो भागेगा नहीं सब्ज़ी इधर उधर। बट जिस तरह मैं ये बना रही हूँ ना नॉन स्टिक तवे पे, तो इसमें क्या होता है ना, बहुत केयरफुल होके इसको उलटना पलटना पड़ता है। तो अभी मैंने फ्लेम कम ही रखा है और इस तरह से दोनों साइड में मैं बहुत अच्छे से घी लगा रही हूँ। और घी लगाने के बाद इसको दोनों तरफ से सेकना है। तो ये सैंडविच एक तो कम टाइम में बन जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है आपको। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि आपके पास जो आलू है वो पहले से बॉईल हुआ रखा हो। अगर आलू आप स्किप कर रहे हो तो बाकी 3 चीज़ें तो अक्सर ही सबके फ्रिज में होती ही हैं, कुछ भी ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप ये सैंडविच आराम से बना सकते हो। तो मैं आपको एक पलट के दिखाती हूँ। बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो ये स्लाइसेस ना भागती हैं इधर उधर सब्जियों की। और हमने ब्रेड को सेका हुआ है, अच्छे से सेकूँगी। बट ऐसा नहीं है कि सारी सब्जियां बहुत सॉफ्ट हो गई या गल गई एकदम से, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जिसका जो खीरा है ना, आप सैंडविच बना के अगर 1-2 घंटा रख भी दो फिर भी उसका क्रंच वैसे ही रहता है। मतलब कोई टेस्ट में भी क्रंच में फ़र्क नहीं आता, बस थोड़ा आपका ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाता है, बस इतना सा ही अंतर होता है। और ये इतना क्रंची बना है क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया इसको, 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे इसको दोनों तरफ से सेका है। तो ये बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे सैंडविच मेकर में बहुत ही क्रंची बनता है और अच्छे से सिक भी गया है। तो ये खाने में इतना अच्छा होता है, इसको आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व करो या टोमेटो केचप के साथ, ये बहुत ही प्यारा सैंडविच है। तो अगर आप एक तरह से ही सैंडविच बना के खा रहे हो तो कुछ न्यू ट्राई करो इस तरह से। चीज़ वाली भी सैंडविच होती है, आप इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐसे भी कर सकते हो। सारी सब्जियों की टॉपिंग करने के बाद आप उसके ऊपर एक चीज़ की स्लाइस रख सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट ना कई गुना अच्छा हो जाता है। तो ये वाली सैंडविच ज़रूर से बनाओ खाओ, इसमें बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं, बस आपको ब्लैक पेपर चाहिए और नमक चाहिए, जस्ट इतना ही चाहिए होता है और ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आपको ये वाली सैंडविच कैसी लगी और आपने भी क्या मुंबई में इसको कभी खाया हुआ है। सो कल मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।